राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, एक बार एक बहुत बड़े महात्मा हुए और वो महात्मा कैसे थे? जीवन तो उनका एक महात्मा की एक ही ज्ञान की बात उसके दिमाग में लगी, जिंदगी पलट गई। लोगों को लूटता था, खसूटता था। पहले उसका जीवन ऐसा था कि चोरी कचोरी करना, डाके डालना, बेईमानी ठगी करना, लोगों को रास्ते में लूट लेना और उनको मार भी देता था अपने लालच के लिए। तो एक बार ऐसा हुआ कि घर परिवार का सारा उसी के सहारे काम चलता था। एक बार क्या हुआ कि उसने एक आदमी को यूं रास्ते से गुजरते हुए धोखे से उसको मार दिया और उसको मारने के बाद जब उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से 1 टका निकला। आजकल तो रुपए है ना, उस जमाने में टके होते थे। टके की कीमत बहुत होती थी। धन इतना नहीं होता था लोगों के पास, धन की कीमत होती थी, टके की कीमत थी, पैसे की कीमत थी, अठन्नी चवन्नी अधन्नी इनकी कीमत होती थी। आज तो ये 1000 2000 के 500 के नोट चल गए, फिर भी इनकी कोई कीमत नहीं है। क्या किया तो उसने जब एक धेला उसकी जेब से निकला और उसको लेके वो गया, पूरा दिन उसने बड़ा अफसोस किया कि कभी न कभी दुष्ट आदमी के मरी हुई आत्मा भी कभी तो जागती है। पाप करते करते कभी तो उसको भी ये ख्याल आता है कि मैं क्या कर्म करता हूँ। जो नेकी करता है उसको तो कभी इस चीज़ का ख्याल नहीं आता, चाहे नेकी करते करते उसके हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, चाहे उसको कोई कुछ गंदा मंदा भी क्यों ना कह ले, लेकिन वो आत्मिक रूप से संतुष्ट रहता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन जो दुष्ट आदमी होता है उसकी कहूँ उसकी मरी हुई आत्मा भी कभी तो उसके दिल में ये महसूस होता है और उसका पाप उसको कचोटता रहता है, मार देता है। इंसान को, राक्षस की बात नहीं है, राक्षसों का तो कर्म ही यही है। राक्षस तो आपने नहीं देखा कि जब रावण या उनका कोई भी कर्तव्य दिखाया जाता है या रामलीला में उनका रूप दिखाया जाता है तो खोटे और मंदे कर्म करके भी वो हंसते हैं, ठहाके लगा के हा 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 ऐसे दिखाते हैं कि नहीं? तो वो हंसना नहीं है तो बनावटी, लेकिन उसका मतलब ये है कि दुष्ट आदमी दुष्ट कर्म करके भी खुश होता है। नेक इंसान से अगर थोड़ा भी बुरा हो जाता है उसको पछतावा कभी नहीं होता। लेकिन कभी ना कभी इंसान के सोई हुई रूह जागती है। जब वो ऐसा देखता है तो उसको अपने आत्म गलानी भी उसको होती है। लेकिन संतों के दरबार में जाते हो तो सभी प्रकार की बात जब बताई जाती हैं तो आदमी खोटे मंदे कर्म करने से पहले ही बच जाता है। समाज का बिगड़ा हुआ आदमी संतों के पास ही सुधर सकता है, चाहे वो कैसे भी बुरे से बुरा ठग हो, डाकू हो, लुटेरा हो, कपटी हो। लेकिन संतों के दरबार में बिगड़े हुए को कहीं ठिकाना नहीं है। रही फिर कर्म की बात कि परमात्मा तुम्हारे खोटे अगर कोई गलती करते हैं तो परमात्मा बख्श सकता है, लेकिन तुम्हारा खोटा कर्म अगर होगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, कर्म भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा माफ कर देगा, कर्म तुम्हें माफ क्यों नहीं करेगा? कर्म का परिणाम बन गया, वो परिणाम भोगने के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। 1 टके के लिए इंसान की जान ले ली, घर जाके अफसोस करने लगा, लेट के विचार करने लगा, उदास हो गया कि मैंने क्या जुल्म कर दिया। क्या 1 टका मायने रखता है कोई? मैंने क्या लूट लिया? एक इंसान के प्राण ले लिए 1 टके के लिए। बस इसी अफसोस में, उदासी में लेट गया जाके। उसकी माँ आई उसके पास। संतों ने जब कही ये बात कि साकित की तो माँ भी भली नहीं, आके कहने लगी बेटा क्या बात है? कहने लगे माँ आज बहुत गलती हुई मेरे से, ये देख मैंने 1 टके के लिए इंसान को मार दिया। कितना बुरा पाप हो गया मुझे, मैंने कितना बड़ा जुल्म किया। उसकी माँ ने सोचा ये घर में कमाने वाला यही है, लूट खसूट के यही लाता है जिससे हमारा घर और सारा
उसी से खर्चा चलता है। अगर ये कुछ नहीं करेगा तो गलत हो गया। उससे कहने लगी, टका मुझे दो। उसने टका लिया, लेके बाजार में गई तो मच्छियां लेके आई वहां से। 1 टके की काफी मच्छियां आ गई। वो मच्छियां लेके आके अपने बेटे से कहने लगी, बेटा देख, तू एक जीव के मारने के लिए इतना अफसोस करता है, और उस आदमी ने तो 1 टके के लिए कितने जीव दे दिए हमें मार के। ये अपना कारोबार, अपना धंधा है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। ये तो अपना काम है, उठ खड़ा, और इस चीज का अफसोस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब बुरी संगति, दुष्ट आदमी अगर मिल जाए तो वो कभी भी उसको सुधरने नहीं देता, बल्कि उसको उल्टी सीधी बातों को भी माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। अच्छी बना के उसको उसी रास्ते पे डाल देता है। परंतु संतों के पास अगर जाओगे, सत्संग में अगर जाओगे, तो वो तुम्हारी बुरी बातों से और उन पाप कर्मों से बचाने के लिए तुम्हें अच्छे रास्ते सुझाएंगे, अच्छी तरह जीवन जीने की जो सही तरीके हैं वो दिखाएंगे, और तुम्हें पुण्य के कर्म करने के लिए, अपने हक की कमाई खाने के लिए, चोरी, छल, कपट, बेईमानियों से बचने का रास्ता ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि इस जीवन को सफल करने के लिए वो गुरु मंत्र देके आपको प्रभु के चरणों तक पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। इसलिए सत्संग की बड़ाई है। सत्संग वो होता है जहां जाके इंसान अपनी बुराइयों को छोड़ दे। और उस सत्संग में आके भी हमने वही बात रखी जो दुनिया में पहले से ही हैं, वही जो दुनियादारी के लोग करते हैं, हम उन्हीं बातों में फंसे रहे। तो उनमें और हमारे में फ़र्क क्या हुआ, हमने सीखा क्या, हमने क्या प्राप्त किया। जो सत्संग में आता है उससे आशाएं ये होती हैं, और जो सच्चे मन से सत्संग में लगता है ना, तो उनके तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? तो हमारे से सारे लोग नहीं सुधर सकते, लेकिन हमारी जो बुरी आदतें हम वो छोड़ देंगे तो घर वाले देख के सोचेंगे कि इसकी ये आदतें थी, जब इसने ये छोड़ दी तो वो भी उनको देखा देखी छोड़ देंगे। ना छोड़ देंगे तो तुम्हारे कारण जो कलह होती थी वो कलह नहीं होगी। अगर घर में कोई एक बुरी बात कहता है, तुम उसको 4 कहते हो, वो तुम 4 कहते हो तो दूसरा 8 कहता है। कहते कहते क्या होता है, घर का वातावरण बिगड़ जाता है। इसलिए पहली चीज ये है कि संतों के पास जब जाके तुम अच्छी बात सीख के आते हो, तो उसको अपने घरों में, अपने जीवन में अपनी आदत बना के उनके साथ जब अपना जीवन बिताओगे, तो सबके साथ तुम्हारा जो व्यवहार प्रेम से भरा होगा, अच्छा होगा। तुम सेवा करोगे और सबको हर प्रकार से तुम मन से, वचन से और कर्म से उनको अच्छा व्यवहार सिखाओगे और खुद भी उनसे अच्छा व्यवहार करोगे, तो क्यों नहीं जीवन तुम्हारा सुधरेगा। इसलिए भक्ति की तो बाद में बात, आप सीखना और उस रास्ते पे तो बाद में चलना। जब तक ये कमियां हमारी नहीं निकलती हैं तो हमारा प्रयास बेकार चला जाता है। अगर सुधार हम कर लेते हैं तो भक्ति करना कठिन नहीं रहता, वो फिर बिल्कुल आसान हो जाता है। फिर तो तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, वहाँ जब भी बैठोगे, जहाँ कहीं भी तुम्हारा काम अगर करोगे, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं। अपने सारे काम करते हुए तुम्हारी लगन वो सच्ची लगी रहेगी और तुम्हारे विचार पवित्र रहेंगे, और हमेशा आपको सत्संग की, गुरु की, प्रभु भक्ति की, उनके गुणगान की बातें ही याद आएंगी। और अगर दुनियादारी की बातों में पड़ोगे तो वही किसी की कही हुई बात, वही निंदा की बात, वही बुराइयां ढूंढते फिरोगे। इसलिए संतों के संग जो करते हैं तो उनकी वाणी को अपना के अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो। जब भी तुम्हें बुरा आदमी मिलता है, अरे एक चीज पर अगर मैल लगी हुई है, तुम उसको अच्छी तरह जानते हो कि बार बार उसको रगड़ने से, घिसने से, धोने से साफ होगी।
तो जब घरों में कोई मलिन बुद्धि के आदमी हैं, चाहे वो बेटा है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे और कोई लड़का लड़की है, उसको आप अच्छे संस्कार और शिक्षा रोजाना अगर दोगे तो जरूर उनके ऊपर उन चीज़ों का प्रभाव होगा, क्योंकि सारी चीज़ें इंसान अपने घर से ही सीखता है, भलाई भी बुराई भी। जितने भी संस्कार घर से लेते, जिस घर में अच्छा वातावरण नहीं है तो वो अच्छी संतान जो गुणों से भरपूर हो वो नहीं बना सकते। छोटे बच्चों को ही अगर आप अच्छे संस्कार देने शुरू करोगे, बताओगे, तो वो बच्चे बड़े होके अच्छा बर्ताव करेंगे और उनका जीवन भी सुखी रहेगा, और जो उनके साथ जुड़ेगा और जिस परिवार में वो रहेंगे वो परिवार भी ऐसा रहेगा जैसे स्वर्ग में रहते हैं। क्योंकि जिस घर में प्रेम है, दया है, सेवा है और प्रभु की भक्ति है, लेकिन जिस घर में प्रभु की भक्ति नहीं है, जिस घर में प्रभु की भक्ति नहीं है, संत जिनके घर में मेहमान नहीं है, ये गया ना कि वो कि आज गुरुजी महाराज होंगे, क्या इसने जो शब्द था या गाया करते हैं ऐसा, इसका मतलब ये है कि कितना चाव होता है उनका, गुरु का नाम लेते ही हमें ऐसा आभास होता है कि हमें जो है कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसका मतलब गुरु से ज्ञान मिलता है, गुरु से अज्ञान दूर होता है। तो गुरु हमें जो ज्ञान देता है उस ज्ञान को हासिल करके ही तो हमारा जीवन संवरता है। परंतु जब तक आप दिल से उसको नहीं मानोगे, नहीं अपनाओगे, तो चाहे रोजाना सत्संग में बैठे रहो, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जब आते हो तो कुछ लेने के लिए ही आओ, और यहाँ जो लेने के लिए आता है वो खाली कभी नहीं जाता है। और यहाँ आके भी जो खाली रह गया या खाली जाता है, या जिसके विचार नहीं सुधरे, या जिसकी नीयत खोटी है, वो अच्छी नहीं